एक और सवाल देखते हैं, ठीक है ना। ये आपका सवाल एनडीए 2017 में आया हुआ है, ठीक है ना। ये एनडीए में 2017 में आया हुआ है, पूछ लिया गया सवाल ये वाला। इसमें ऑर्डर और डिग्री पूछा गया, डिग्री एंड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले आपको डिग्री रिपोर्ट करना है, उसके बाद ऑर्डर। बताइए कौन सा होगा इसमें से, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके बाद उससे ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका प्यारा सा सोल्यूशन, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं लिखा है, बस एक छोटी सी इस पर एक क्लिक वाली बात थी, छोटा सा क्लिक पॉइंट था इसमें कि ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा है और ये 1/dy/dx का होल स्क्वायर लिखा है। बस यही चीज़ आपको देखना थी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं अपना dy/dx के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा दिखने में, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा हो गया दिखने में आपके पास, ठीक है। और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, ठीक है। बाकी वो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आपकी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन सही वाली, अच्छी सी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी, ये आपका पावर 4 हो गई, ठीक है ना। पावर 4 हो गई ना, dy/dx का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इस टाइप से हो गया आपका, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ऑर्डर बताना है आपको। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आपका होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये ऑर्डर क्या होता है आपका, आपका ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। आपका ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। और डिग्री क्या होता है, डिग्री होती है भाई पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, कितनी बार दिख रहा है आपको, एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, लेकिन एक बार पावर 2 है, एक बार पावर 4 है। तो हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है ना, ठीक है ना। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये क्या डिग्री क्या होती है, डिग्री इज दी हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है यहाँ पे, एक बार किया गया है, और उसकी पावर एक बार 4 है एक बार 2 है, तो कौन सा लूँगा, 4 लूँगा। तो ऑर्डर तो मेरा 1 हो गया और डिग्री मेरी 4 हो गई, तो सी ऑप्शन सही हो गया आपका। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया प्रोबेबिलिटी का। क्या पूछा है, क्या कहा गया क्वेश्चन में कहा है, ठीक है ना। ये भी आपका एनडीए के सवाल है, ठीक है ना, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दे रखी है और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4, ठीक है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो डी मॉर्गन लॉ से क्या कह दूंगा मैं कि ये लिखा हुआ है मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सहमत हैं आप लोग सब इस बात से, ठीक है। 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। काफ़ी आसान सा फॉर्मूला सबको याद होगा। और यहाँ पे कहा गया कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो जब कभी भी दो इवेंट्स मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन 0 आता है। मतलब क्या होता है इनका, कि अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरे की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, अगर एक इवेंट कंप्लीट हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये मतलब होता है। तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपका 1/3 है, और ये 1/4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/12, ठीक है। 1 माइनस 7/12 होता है आपका 5/12। 5/12 कोई ऑप्शन कर रहा है, जी हाँ, डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया इंटीग्रल का, इंटीग्रल का काफ़ी आसान सवाल है ये, तो एक बार देख कुछ ट्राई कर लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। ये भी 2017 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें, अब सिंपल सा है, क्या मैं कर दे रहा हूँ आपका एक्स पावर 7 में बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो एक्स पावर 7 बाहर निकालूंगा तो एक्स पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब मैं अगर 1 + 1/x⁴ को टी ले लूँगा तो मेरे दोस्त काम बन जाएगा मेरा, डेरिवेटिव करूँगा दोनों साइड, तो माइनस का 7/x⁴ dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो dx/x⁴ क्या आ जाएगा आपका, माइनस का dt/7। बहुत बढ़िया यार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका इंटीग्रल में, माइनस का dt/7 मतलब माइनस का 1/7 बाहर निकल गया, dt आ गया ये, ठीक है। x⁴ को क्या लिख दूंगा मैं, dx/x⁴ को तो मैंने dt लिख दिया, सही है ना, माइनस का dt/7 लिख दिया, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मैंने t बोली है। अच्छा, तो 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस 1/7 ऐसे ही रहा, 1/t का इंटीग्रल log t हो जाता है, log ऑफ mod t, ठीक है। माइनस का 1/7 log t क्या मैंने माना था, t मैंने माना था 1 + 1/x⁴ सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। फिर कौन सा, आप एलसीएम ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा ये, तो माइनस का 1/7 log ऑफ x⁴ + 1 डिवाइड बाय x⁴ बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा मैच कर रहा है, माइनस का 1/7 है, तो माइनस ऊपर ले लूँगा तो पावर में चला जाएगा -1, तो ये
रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ई की पावर एक्स एल एन ए का इंटीग्रल पूछा है आपसे, ठीक है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है मेरे दोस्त, बच्चे बच्चे पूरे देश को पता है यार, ये तो ई की पावर एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा, के एक्स, के मेरा कोई कांस्टेंट है, के मेरा कोई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई की पावर के एक्स डिवाइड बाई एक्स के साथ जो लिखा है कांस्टेंट वो डिवाइड में आ जाता है। तो मुझसे यही पूछा है कि ई की पावर एक्स एल एन ए मेरा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू होगी एल एन ए की, तो वो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स एल एन ए डिवाइड बाई एल एन ए। बताओ यार कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ई की पावर एक्स एल एन ए, ई की पावर एक्स एल एन ए कोई दिख रहा है आपको, तो एक्स एल एन ए तो आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आइए। तो ऐसे इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे तब दिख जाएगा आपको कैसे। ई की पावर एल एन ए लिख सकता हूँ उसको मैं, और ऐसे लिख सकता हूँ पावर में, ठीक है, डिवाइड बाय एल एन ए चल ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एल एन ए होता है आपका ए, और पावर में क्या लिखा है, एक्स लिखा है, ठीक है, अपॉन एल एन ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए। कोई ऑप्शन दिख रहा है, जी हाँ, मेरा ए ऑप्शन सही हो गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स का सवाल आया हुआ है, ये भी आपका एनडीए 2019 में आया हुआ है ये सवाल आपका, ठीक है ना। 2019 में एनडीए ने पूछ लिया था ये वाला सवाल, यूपीएससी ने बढ़िया सवाल पूछा था ये। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 4 दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको 3 दिया है, ठीक है। ए और बी दोनों ही 3/3 की मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2AB निकालना है आपको। तो ए इंटू बी भी एक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए मेरी एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी भी मेरी क्या होगी, एक मैट्रिक्स ही होगी। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिखा हो डिटर्मिनेंट के अंदर, तो वो उसको निकालेंगे तो क्या हो जाता है, के 2 की पावर के टाइम्स हो जाता है वो, ये इस टाइप से हो जाएगा आपका 2 की पावर के टाइम्स। तो के मान लेता हूँ, और के मेरा क्या होता है, ऑर्डर होता है मेरी ए बी मैट्रिक्स का, ठीक है ना, ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स, ए बी को मैं ए की मैट्रिक्स मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए इंटू बी का प्रोडक्ट करूँगा तब भी 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो 3/3 की आएगी, मतलब क्या, के मेरा क्या है 3 है, 2 की पावर 3 मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी लिख सकता हूँ उसको मैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मेरा डिटरमिनेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 8 हो गया आपका, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 4 दिया है, और डिटरमिनेंट ऑफ बी आपका 3 दिया है। तो 3 4 12 हो गया, 12 8 जा कितना हो गया आपका 96 हो गया। बताओ यार कोई दिक्कत तो नहीं है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए बी इनवर्स, अच्छा यार ठीक है, वही मैं ए बी इनवर्स को मैं पूरी मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ, तो 3 की पावर 3 बाहर निकल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आपका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के, ए और के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करना है, तो पहले आप ऐसा करो, डिटरमिनेंट निकाल लो, उसके बाद पावर एक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर्टी है ये, सही है, समझ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको लिख दूंगा मैं क्या, 3 और 3 27 हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 4 दिया है, और बी इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछा है, इसको ऐसा कर लो कि पहले बी का डिटरमिनेंट निकाल लो, उसका इन्वर्स कर देना आप। बी का डिटरमिनेंट 3 है आपका, तो 3 का इन्वर्स कितना 1/3 हो जाएगा, तो ये 27 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 लिखा है, 9 4 36 हो गया, तो आपका 36 फाइनल आंसर आ गया, 36 सी ऑप्शन सही हो गया मेरा। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। एपी का सवाल दिया है, 5th टर्म ऑफ एपी बताना है हमें, ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स, एपी मेरी कितनी एन टर्म्स की है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुज सम इज, अच्छा एपी का समीशन दे रखा है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है आपको, एन स्क्वायर माइनस का 2 है, आपसे A5 पूछा है, मतलब 5वीं टर्म पूछी है। 5वीं टर्म कैसी होगी दिखने में, वो कुछ ऐसी होगी, A+4D लिख सकता हूँ उसको मैं, वादे फॉर्मूला ऑफ, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एस एन क्या है आपका, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है, ये क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, शुरू की पहली एन टर्म्स का सम है ये, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। अगर मैं n = 1 डाल दूंगा तो सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, मतलब ये तो मेरी A1 ही हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये आपका -1 आ जाएगा, तो A1 आपका -1 आ गया, सही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा S2 = 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2, ठीक है, ये 0 आ रहा है समेशन। और S2 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, शुरू की पहली 2 टर्म कौन सी होंगी, A1 और A2 होंगी। A1 की वैल्यू -1 है और A2 आपका नहीं पता है, तो A2 में निकाल लिया मैंने, 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि मुझे AP पता है, ये AP है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो A2 मेरा 1 है और माइनस करा A1 मेरा -1 है, तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस 2 आ गया मेरे दोस्त। और मुझे निकालना क्या, A5 निकालना है, तो A5 मेरा क्या आ जाएगा, A+4D, A कितना है -1 है, 4D, 4 2 8, अच्छा तो ये 7 आ गया आपका। 7 कोई ऑप्शन है, जी हाँ बी ऑप्शन है।
तो बी ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक है ना, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ये केस स्टडी दी, काफ़ी अच्छी केस स्टडी है, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये एनडीए 2019 में आई हुई है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। वो पूछा है कॉस, इट इज़ गिवन डेट कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा आपको ए दिया है, कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा आपको, थीटा माइनस बीटा आपको बी दिया है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा आपको बताना है। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूरे देश को पता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होगा इसमें, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको। जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा इस चीज़ को, जब मैं अपनी इस चीज़ को सॉल्व करूँगा तब मुझे अल्फा माइनस बीटा ही मिलेगा। ठीक है ना दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो फिर क्या कर दूंगा मैं, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी लगा देता हूँ उसमें। ठीक है ना, तो कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी आपका क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा कितना, ये बी है, और थीटा माइनस अल्फा आपको क्या दिया है, ये ए दिया है आपको। ठीक है, प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर लिख दूंगा उसको मैं। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वो, मुझे पता है, आइडेंटिटी पता है मुझे, फर्स्ट आइडेंटिटी पता है, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा सिमिलरली ये, तो ए बी प्लस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन। बताओ यार, ऐसे ही आपसे पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये नीचे जोड़ते हैं 37 वाले चलते हैं। इस पर क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बता दो और 2ab कॉस अल्फा के साथ प्लस कर दो, कॉस अल्फा माइनस बीटा के साथ। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई दी आइडेंटिटी प्लस 2ab कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा मैंने अभी निकाला है, वो आया है ए बी प्लस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है मुझे, प्लस का 2ab कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऐसे ही रहने दो आप। ठीक है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह आप लिख देना ये वाला। ठीक है, आप भी लिख देंगे इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखता हूँ फिर मैं, इसको देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको खोल दे रहा हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोल दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा लिखा है, प्लस 2ab कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की यहाँ पे रख दे रहा हूँ वैल्यू, ये हो जाएगी ab प्लस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, इसको खोल दे रहा हूँ, अंदर ही चलता हूँ पहले, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये चीज़ उड़ जाएगी पूरी। ठीक है, और अंदर लिखा है आपका 1 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, प्लस बाहर लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, माइनस प्लस, तो अब क्या बच जाएगा आपका आंसर, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई ऑप्शन है, जी हाँ, ए ऑप्शन मेरा ठीक हो गया है। ठीक है ना, आगे, ठीक है ना, तो ये भी आपका एनडीए 2019 में ही आया हुआ है। ठीक है, ट्राई कर लीजिए एक बार। तो आसान सवाल है, वेक्टर्स का है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये दो जो वेक्टर दिए मुझे, ये परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट जीरो होता है। ठीक है ना, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो वही है, 3 को तो आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। ठीक है, तो हो जाएगा ये आपका 3 इंटू -2 -6 हो गया आपका। ठीक है, प्लस 4 लैम्डा प्लस -1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा 16 आ गया, लैम्डा आपका 4 आ गया। बताओ मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, डी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये डिटरमिनेंट का सवाल दिया है आपको, मैट्रिक डिटरमिनेंट का, तो ये लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब 125। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 भी लिख सकते हैं, मतलब किसी पावर मैट्रिक्स का पावर, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट लो, उससे अच्छा है कि आप पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, उसकी पावर कर दो, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ये हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 5 आ गया मेरे दोस्त। ठीक है ना, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके हिसाब से कितना आएगा यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। मुझे हिसाब से 5 आ रहा है, उनके हिसाब से अल्फा स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर कितना 9 आ गया, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई मेरे दोस्त। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका 2017 में ही आया हुआ है, 2017 में ही ये आया है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल दिया है, ये भी 2017 में आया हुआ है एनडीए में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे सवाल थे उस टाइम पे, पहले अच्छे सवाल आते हैं इसके काफ़ी। तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई लिखा है, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो सिंपल सा है आपका। मैं डी वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। तो डी वाई कितना आएगा, पहले तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी एक्स। अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आ गया आपका, एक्स अपॉन वाई माइनस का वाई। अच्छा, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई आपका कितना आ गया, माइनस एक्स बाहर निकाल दूंगा, 1/y इज इक्वल टू माइनस का वाई। बताओ यार, तो ये आपका कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। अच्छा, तो इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या, कैसे कि इसको लिख देंगे, मेरा इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या आ जाएगा, ई की पावर में माइनस का 1/y डी वाई। इसको log y बोलेंगे तो 1/y इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या आएगा इसका, x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर 1/y आया है इज इक्वल टू इंटीग्रल में 1/y, मतलब इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू जो मेरा ये q है, q मेरा क्या है माइनस वाई है, डी वाई। तो -1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1y आ जाएगा आपका। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x की वैल्यू आपकी आ गई वाई स्क्वायर प्लस का सी वाई, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का सी वाई। अच्छा, इस टाइप से आप डिफरेंशियल क्या आ गई मेरी, x इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का सी वाई, मतलब 2y। अच्छा, मुझे y ऑफ -3 निकालना है, मतलब जब x मेरा -3 हो तो y बताना है। तो x -3 लिख दिया मैंने, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 2y -3 आपका ये आ गया 0, ठीक है। मतलब y -3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर, मतलब ये इस टाइप से फैक्टर बना लिया मैंने आपका। तो y की वैल्यू या तो -1 होगी या फिर 3 होगी। उन्होंने बोल दिया है कि किसी भी x पे y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो -1 वाला निगलेक्ट कर दूंगा और y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 3 मेरा आंसर आ रहा है जब मैं x -3 डाल रहा हूँ, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आपको ऐसा दे दिया, मॉड के अंदर ये दे दिया, अगर मॉड के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे दे दी तो मतलब क्या कर दिया हमने, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी है कि मेरा ए कैसा हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा। कोई तीसरा चीज़ नहीं हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड के बाहर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये ज़ीरो होगा। तो ये x+2 इज इक्वल टू 0, एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है, -2 पे हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि x या तो -2 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये मैंने x यहाँ पे बाउंड कर दिया यहाँ पे, तभी ये चीज़ ट्रू होगी मेरी, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ ट्रू है तो मतलब मेरा अंदर वाला जो है वो क्या हो सकता है, अंदर वाला को मैं ले सकता हूँ, अंदर वाले को मैंने दिखा दिया कि हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो अंदर वाला तो मेरा या तो फिर ये प्लस ऑफ x+2 होगा अंदर वाला, या फिर माइनस ऑफ x+2 होगा। अगर प्लस वाला हुआ तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू x+2 हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेता हूँ तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 4 और -2 आ रही है। बताओ मेरे दोस्त, ऐसे ही मैं जब इसके इक्वल रखूँगा तब मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इज इक्वल टू -x -2, -x से -x कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की वैल्यू +-2 आ गई। बताओ +-2, और x मेरा -2 या फिर उससे बड़ा है तो मेरी सारी वैल्यूज़ ही एक्सेप्टेबल हैं। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ठीक है। तो -2 + 2 4 हो सकता है, ठीक है ना। -2 + 2 4 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और ऐसी वीडियोस के लिए यार आप बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल पर, ये भी आपका 2019 में ही आया हुआ है, ठीक है ना। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल पर। ये देख लीजिए सवाल, एक काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है ना। ये आपका एनडीए 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना। एनडीए 1 2019 में आपका सवाल पूछ लिया गया है। डेरिवेटिव करना है मुझे सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ये निकालना है आपको।
तो कर तो दूंगा ही मैं, लेकिन एक रिजल्ट याद रखना आप कि टेन के अंदर कभी भी टेन इनवर्स एक्स होता है तो आपका आंसर एक्स आता है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी को फॉलो करते हुए डेरिवेटिव करना है मुझे, तो पहले तो चेन रूल से जाऊँगा, तो टू सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा ये। अंदर गया तो सेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा होता है सेक थीटा का डेरिवेटिव, तो सेक थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा, ठीक है। अंदर गया तो टेन इनवर्स का पता लगा कि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके, ठीक है। अच्छा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स आपका, ये आपका सेक एक्स ही हो गया, ये टेन टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये आपका एक्स हो जाएगा, तो ये टू एक्स इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा मैं क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो मेरा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये टू एक्स आ जाएगा आपका आंसर। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया मेरा। उम्मीद करता हूँ आपके को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान सा सवाल है। आपको ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा वाला दे रखा है टेन, अल्फा माइनस बीटा वाला दे रखा है, तो टेन ऑफ टू अल्फा निकालना है आपको। तो टेन ऑफ टू अल्फा को मैं प्यार से कैसे लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो ये हो जाएगा टेन ऑफ ए प्लस बी। तो टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए, ठीक है ना, इसको मैं ए मानना हूँ और इसको बी मानना हूँ, तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो टेन ऑफ एल्फा प्लस बीटा टू हो गया आपका, और एल्फा माइनस बीटा वन हो गया, डिवाइड बाय वन माइनस टेन ऑफ एल्फा प्लस बीटा टू हो गया, टू इंटू वन हो जाएगा, ठीक है। तो थ्री अपॉन माइनस वन, जिसको हम प्यार से माइनस थ्री के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा आपके, ठीक है ना, और कुछ मज़ा आया होगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐसे ही बने रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल पर।